हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले जो है आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिए, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर ऑथेंटिक अपडेट जो है और हर क्लास की वीडियो जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा सेकंड, दोस्तों ये आपका सेकंड है, यहाँ पे 11th टाइप हो गया है। कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। ऑप्शन ए है श्यामपट्ट कतल, बी है जियो बोर्ड, सी है 3D सॉलिड्स के नोट्स, डी है क्यूब्स। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए इसका। कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का इसमें से सबसे उत्तम उपकरण क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण जो होगा वो जियो बोर्ड होगा। ऑप्शन सेकंड आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके दिसंबर 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 24 शिफ्टों का, उसमें पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रही हूँ और 2021 का मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। वो लोग आप लोग को अगर 2021 का क्वेश्चन पेपर और सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज देखने हो, सॉल्व करने हो, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो देख लीजिएगा और वो बहुत हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। दोस्तों अगर देखिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना है ना, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को लगाइए और खासकर ऑनलाइन वाले जो 2021 में हुआ है 23 शिफ्टों का और जो ये दिसंबर 2022 में हुआ है, अगर आप इतना कर लेंगे तो दोस्तों आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। थोड़ा बहुत और एफर्ट लेंगे उसके लिए तो आप लोग जो है 120 प्लस जा सकते हैं। तो आप लोग जो है यही करिए और अच्छे से जो है अपनी प्रिपरेशन करिए, खुद पर टाइम दीजिए, 1 से 2 घंटे सीरियस होकर अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। तो दोस्तों जियो बोर्ड के बारे में अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका उपयोग जो है समतल ज्यामिति में बुनियादी अवधारणाओं जैसे कि परिमाप, क्षेत्रफल और त्रिभुज और अन्य बहुभुजों की विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है, 44 या 4 खंबे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में से एक सवाल है, यहाँ 4 खंबे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ये नहीं रहेगा। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल किसके लिए पूछा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। सॉरी दोस्तों। बी है गुणक गुणज के ज्ञान की परीक्षा। सी है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। डी है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215, 150, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल किसके लिए पूछा गया है, ये आपको आंसर करना है। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। आप जो है ऑप्शन डी देख पा रहे होंगे, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संश्लेषण, बी है ज्ञान, सी है बोधन, सी है विश्लेषण। जैसा कि आप सभी क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत किया गया है। तो दोस्तों ये विश्लेषण। ऑप्शन डी आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, ब्लूम के वर्गीकरण में 6 मूल उद्देश्य बताए गए हैं इनके द्वारा जो है। एक फर्स्ट जो है ज्ञान है, समझ है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। और ये सीरियल वाइज है दोस्तों, इसको जो है आपको क्रम से याद रखना है। क्या क्या, ज्ञान, बोध या समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 इनके हैं। और इनको आप लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं पिछले साल, तो आप जो है इसको भी याद रखिएगा। इसको क्रम में भी करने को पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है? ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी गतिक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग भी अपने आंसर करिए। दोस्तों देखिए, यदि कोई शिक्षार्थी प्रश्न को वर्गीकृत कर सकता है, उस प्रकार के प्रश्नों को व्याख्या करने में असमर्थ है, तो वह पियाजे के जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण पर है। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे से आपका एक क्वेश्चन मैथ में भी और सीडीबी में तो 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ पे भी मैथ में भी पेडागोजी में देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जीन पियाजे से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ऑप्शन ए है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, बी है 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। सी है कौन सा बड़ा है, 1/4 या 7/5, डी है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। इसमें क्या पूछा है? मुक्त अंत वाला प्रश्न पूछा है। दोस्तों मुक्त अंत वाला और बंद अंत वाला जो प्रश्न है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। पिछले भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, तो मैंने वहाँ पे आप सभी को बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर शिफ्टों में जो है देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है मुक्त अंत और बंद अंत वाले जो क्वेश्चन हैं, इसको जो है कंफर्म कर लीजिएगा। और मैं इसको बता भी चुकी हूँ डिटेल में, आप लोग भी जान लीजिए। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए इसका मुक्त अंत वाला। दोस्तों देखिए, पहले हम लोग जो है मुक्त अंत की अगर बात करें, तो ये एक ऐसी समस्या को संदर्भित करता है जिसमें जो है उत्तर प्राप्त करने के लिए 1 से अधिक सही उत्तर और 1 से अधिक रणनीति हो सकती है मुक्त अंत वाले में। और अगर बंद अंत वाले की बात करें, तो दोस्तों उसमें जो है एक ही ऑप्शन, जैसे आप यही देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो ये बंद अंत वाला है, क्योंकि आपको आंसर एक ही इसमें देना है। जो एक आंसर इसमें फिक्स है, आपको वही देना है। आप जो है अपने मन से नहीं कुछ इसमें कर सकते हैं, जो करेक्ट होगा वही बताना होगा। तो ऐसा आंसर जो आप सेम वही एक सटीक सा उत्तर, जैसे सत्य या असत्य करके पूछता है, तो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य, तो उसमें आप एक वर्ड में जो है उस चीज़ को बता सकते हैं, ये सत्य है ये असत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बंद अंत वाले होते हैं, जिसमें आप अपने से कुछ नहीं बता सकते। और मुक्त अंत वाले में जैसे ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है, तो आप तो मतलब उसको बता सकते हैं। और अगर आप क्लास में किसी बच्चे से पूछ रहे हैं, तो हर बच्चा वही बताएगा, सेम ही आंसर करेगा। यहाँ पे जो आरोही क्रम में लिखने को बोला गया है, तो ये भी तो सबका सेम ही रहेगा, जो भी बच्चा आंसर करेगा सेम करेगा। सी वाला आप देख पा रहे होंगे, कौन सा बड़ा है, 1/4 या 7/5 में कौन सा बड़ा है, तो ये इन दोनों में कौन बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा इन दोनों में से सबका सेम आंसर होगा कि ये बड़ा है, फिक्स है कि हाँ यही बड़ा है और ये छोटा है। डी आप देख पा रहे होंगे, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए। इससे यानी 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखिए, कोई भी यहाँ पे दिया हुआ इस वर्ड को आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें अगर किसी बच्चे को क्लास में बच्चों को दे रही है क्वेश्चन कि 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो, तो हर बच्चा जो है अपनी समझ से उसका आंसर करेगा, उसको जो समझ में आएगा। मतलब 2.7 से बड़ी वो कोई भी संख्याएं लिख सकता है, फिक्स नहीं है कि आप यहीं तक लिखिए या इतना ही लिखिए। तो ये जो होते हैं क्वेश्चन, ये जो है मुक्त अंत वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है मुक्त अंत और जो है बंद अंत वाले क्वेश्चन को समझ के होंगे। और यहाँ से दोस्तों 1 नंबर आपका फिक्स है, आना ही आना है, चाहे मुक्त से पूछे चाहे बंद से पूछे, ठीक है। हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की किस क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है पूर्वधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। बी है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। सी है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। डी है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए, गणितीयकरण बच्चे की जो है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने और क्षमताओं का विकास करने की ओर जो है ये संकेत करता है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं हैं। आप अ दिया है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। ब है, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो। स है, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। द है, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो इसमें से आपको जो है इन चारों में से यानी अ, ब, स, द, इनमें से कौन कौन सा इसकी विशिष्टताएं हैं वही आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, सीटेट में ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। चाहे ईवीएस की बात करें, ईवीएस में आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो आप उसे देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे इन चारों में से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो दोस्तों अगर देखिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा, तो उसमें जो पहले निगेटिव जिसमें वर्ड यूज़ हुआ पहले उसको कट कर दीजिए, बाकी जो बचेगा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशिष्टताएं पूछा है, तो उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, ये तो होगा ही नहीं आपका। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल, केवल वर्ड आपका निगेटिव है, मैं बार बार बोलती हुई आपका नहीं होगा। अब आप देख पा रहे होंगे, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, ये करेक्ट होगा। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, यानी अ और ब आप किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है, ये किस पर बल देती है? ऑप्शन ए, गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। बी है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सी है, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। डी है, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 जो है किस पर बल देती है? तो दोस्तों ये आप सेकंड यानी बी वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है, उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। बी है, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। सी है, निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। डी है, उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। दोस्तों देखिए, यहाँ केवल रटना ये आपका निगेटिव वर्ड है, ये आपका होगा ही नहीं। अब तीन ऑप्शन जो है आपके सामने हैं, आप लोग भी अपने आंसर करिए। 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता को संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। बी है, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। सी है, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। डी है, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। ये आपका नहीं होगा, संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, ये भी नहीं होगा। कक्षा में इस प्रकार के सवालों का अभ्यास का अभाव, ये भी नहीं होगा। दोस्तों देखिए, प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षार्थियों का क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना होना। ऑप्शन ए देख पा रहे होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और कैसे लगे आप लोगों को समझ में आए? तो दोस्तों अपना जो है फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, समझ में आता है क्वेश्चन या नहीं आता है, और आप इन क्वेश्चन में कितना कर पाते हैं, ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।